सो आपको लगता है उन्मुक्त कि आपके साथ पॉलिटिक्स हुई है किसी भी लेवल पर? यार अब देखिए, सी एज अ क्रिकेटर फॉर मी आई थिंक परफॉर्मेंस इज़ व्हाट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एंड मैं हमेशा इस चीज़ को ऐसे ही देखता हूँ यार. मैंने कभी भी ना यार, इवन मेरे साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लॉट ऑफ पीपल कीप टॉकिंग अबाउट पॉलिटिक्स की बात करते हैं, बट फॉर मी क्रिकेट हैज़ ऑलवेज बीन वेरी वेरी प्योर इन टर्म्स ऑफ यार मुझे परफॉर्म करना है और मुझे खेलना है. अगर नहीं खिलाया तो मैं और परफॉर्म करूँगा और मैं और खेलूँगा. दिस इज़ माई फंडामेंटल विच हैज़ बीन सेट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग. जब मैं दिल्ली पहली बार खेला था अंडर 15 अंडर 16, उस साल मैंने सबसे ज़्यादा रन बनाए थे दिल्ली के लिए, बट मुझे नहीं लिया गया था. तो मुझे बहुत जल्दी समझ आ गया था कि यार ये सब चीज़ें ना बहुत इंटीग्रल पार्ट है गेम की, ये सब चीज़ें होती हैं, बट मैं परफॉर्म करते रहूँगा तो मैं खेल जाऊँगा. जो कि वैसा ही हुआ. मैंने और परफॉर्म किया तो मुझे मौका मिल गया, फिर मैंने रन बना दिए, तो फिर मैं नॉर्थ जोन की टीम में सेलेक्ट हो गया. नॉर्थ जोन की टीम में सेलेक्ट होकर मैंने हाईएस्ट रन बना दिए, जो ऑल इंडिया हमारा हरमन सिंह ट्रॉफी हुई थी. तो उसी साल मुझे अंडर 19 मिल गई दिल्ली के लिए खेलना, फिर रणजी ट्रॉफी मिल गई. तो फॉर मी इट हैज़ ऑलवेज बीन लाइक दिस. जब भी मेरे कोई लो मोमेंट्स आए कि यार इस मैच में नहीं किया, मैं बाहर हो जाऊँगा, उसी मैच में रन हो गए मेरे से, तो ऑटोमेटिकली फिर गाड़ी और खिंच गई. तो फॉर मी अनकॉन्शियसली सबकॉन्शियसली व्हाट वर्क्स इज़ कि यार परफॉर्म करूँगा तो चीज़ें हो जाएंगी. परफेक्ट. तो ये मेरा ना एक बेसिक डीएनए मेरे स्ट्रक्चर में आ चुकी है. तो वेन एवर सर्टन थिंग्स बैकफायर या चीज़ें नहीं होती, आई डोंट ड्वेल इनटू कि यार ये क्यों नहीं हुआ, बिकॉज ऑफ पॉलिटिक्स हुआ है या क्या हुआ. आई जस्ट ड्वेल इनटू यार मैं क्या कर सकता हूँ टू बी अ बेटर क्रिकेटर, टू बी अ बेटर प्लेयर, हाउ डू आई स्कोर मोर रन्स, एंड दैट इज़ वॉट मूव्स मी एंड दैट इज़ वॉट ऑल्सो कीप्स मी लिटिल पीसफुल. बिकॉज अगर आप इन सब चीज़ों के बारे में सोचेंगे ज़्यादा या बात करेंगे तो होता क्या है कि आपका माइंडसेट बड़ा ख़राब हो जाता है, एंड एज अ पर्सन यू कैरी अ लॉट ऑफ नेगेटिविटी इनसाइड यू बिकॉज ऑफ ऑल द थिंग्स हैपनिंग अराउंड यू, विच आई डोंट वांट. आई वेरी वेरी एक चीज़ को लेकर मैं बहुत अब क्लियर हो गया हूँ कि क्रिकेट है, इट्स इंपॉर्टेंट फॉर मी, आई लव दिस स्पोर्ट, आई विल कीप डूइंग इट, बट अंदर से ना आई वांट टू बी अ वेरी पीसफुल पर्सन, पीसफुल गाय, एंड दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट फॉर मी. स्पिरिचुअलिटी हैज़ डेफिनेटली हेल्प मी इन दिस कि बाकी सब जो मेरी चीज़ें हैं उसके आसपास की चीज़ें शुड नॉट गेट मूव्ड बिकॉज ऑफ सर्टेन थिंग्स नॉट हैपनिंग, एंड आई नो कि यार वो चीज़ें भी अलाइन हो जाएंगी, आज नहीं तो कल अलाइन हो जाएंगी. थिंग्स विल ऑल्सो हैपन वेन एवर दे सपोज टू हैपन, एंड विद एक्सपीरियंसेस इंडिया से भी और यहाँ पर भी जब चीज़ें होनी होती हैं यार, सारी चीज़ें पूरी कायनात आपके अगेंस्ट चली जाती है तब भी हो जाती हैं, और जब नहीं होनी होती तो आप कुछ भी कर लो तो भी नहीं होती. सो ये मेरे को बहुत फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस हो चुका है, बहुत बारी हो चुका है, तो नाउ आई एम प्रिपेयर्ड फॉर इट. अमेजिंग. यूएस ने पाकिस्तान को वर्ल्ड कप में हरा दिया, आपको शॉक लगा था ये क्या हो गया? यार आई टेल यू, यूएस को काफ़ी अंडरस्टिमेट करा जा रहा है, बट यूएस की टीम इज़ अ गुड टीम, एंड अभी तो बहुत सारे लड़के उसमें ऐड नहीं हुए हैं जो कि अब एलिजिबल हो गए हैं. अगर वो सारे लड़के खेल जाएँ तो इट विल बी अ वेरी डेडली टीम. ओके. क्योंकि सारे के सारे मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स अगर आप देखें सब लोग अपनी कंट्री से खेल चुके हैं, जो वहाँ प्लेयर्स अभी 3 साल की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरा कर रहे हैं. तो अगर वो सारे एक साथ खेलने लग जाएं, और इफ़ यू गेट अ प्रॉपर स्ट्रक्चर कि यार कैंप्स हो रहे हैं, इन्वेस्टमेंट हो रही है प्लेयर्स पे, मैचेस टूर्नामेंट्स बहुत हो रहे हैं, सब कुछ अगर उस ढंग से चीज़ें होने लग जाएँ तो दिस कैन बी अ वेरी वेरी डेडली टीम जो कि कंसिस्टेंटली टीम्स को हरा सकती है, विच आई हैव ऑलवेज बिलीव्ड इन. एंड दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द रीजन्स कि जब मैं यूएस गया था, मैंने आई सॉ दिस टैलेंट कमिंग एंड आई न्यू कि दीज पीपल आर देयर. तो इसको एक बहुत अच्छी चीज़ बनी जा सकती है इफ़ एवरीथिंग गोज़ per plan, if the infrastructure works, if the administration helps you in doing those things. अगर वो challenges meet हो जाते हैं तो this can be a very very deadly team. So I still feel that. तो आगे पाकिस्तान को हराया मैच, which was a very good thing for US cricket because people start believing in you. लोगों को लगता है कि नहीं यार इस टीम में कुछ है, and I think it was a very very good thing कि ये चीज़ हुई for all the cricketers in USA, and because when you win a game like this, it's a very defining moment in the cricketing circle. Like चाहे वो इंडिया के लिए वी टॉक अबाउट शारजा कप की बात करते हैं, या हम कुछ इनिंग्स की बात करते हैं जो किसी प्लेयर्स ने खेला, जो कि बहुत डिफाइनिंग मोमेंट थे इंडियन क्रिकेटिंग हिस्ट्री में, 1983 का वर्ल्ड कप. करेक्ट. सेम दिस मोमेंट इज सच कि जो काफ़ी चीज़ें डिफाइन करता है हाउ थिंग्स गो फॉरवर्ड इन यूएस. करेक्ट. सो दैट वाज अ वेरी गुड थिंग टू हैव हैपेंड.